हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल अटल गुरु। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फायरिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करते हैं मैगजीन से। मैगजीन खाली करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। मैगजीन खाली करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, बाएं हाथ से मैगजीन को 4 उंगली बाहर से, अंगूठा अंदर से, छोटा मेहरा नीचे की तरफ रखते हुए पकड़ें। ध्यान से समझिएगा। बाएं हाथ से मैगजीन को 4 उंगली बाहर से, अंगूठा अंदर से, छोटा मेहरा नीचे की तरफ रखते हुए पकड़ें। नंबर 2, राउंड को किसी नुकीली चीज से मध्य में दबाएं। ऐसा करने से राउंड खुद ब खुद निकल जाएगा। नंबर 3, खाली करने के लिए राउंड का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 या 2 राउंड के बाद राउंड की बदली कर ली जाए। देखिए फिर से समझिएगा। नंबर 3, खाली करने के लिए राउंड का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 या 2 राउंड के बाद राउंड की बदली कर ली जाए। नंबर 4, राउंड गिराव साफ जगह हो। देखिए जहां आप मैगजीन्स खाली कर रहे हो वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 5, खाली करने के बाद राउंड को चार्जर क्लिप या डब्बा में रख दें। नंबर 6, मैगजीन भरने का अभ्यास नीलिंग पोजीशन में करना चाहिए। मैगजीन भरते समय ध्यान में रखने वाली बातें। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। मैगजीन भरते समय ध्यान में रखने वाली बातें। नंबर 1, मैगजीन का निरीक्षण करें। अगर कोई हिस्सा खराब हो तो उसे प्रयोग में नहीं लाएं। ध्यान दीजिएगा। मैगजीन का निरीक्षण करें। अगर कोई हिस्सा खराब हो तो उसे प्रयोग में नहीं लाएं। नंबर 2, अगर कोई हिस्सा खराब है तो निशान लगाकर उस मैगजीन को अलग रख दें। नंबर 3, सही मैगजीन लें। छोटे मेहराब को अपनी तरफ रखते हुए नरम जगह पर रखें। नंबर 4, राउंड को उठाएं। राउंड के पेंदे को बाहर की तरफ रखते हुए अंगूठे की मदद से मैगजीन में दाखिल करें। ध्यान दीजिएगा। राउंड को उठाएं। राउंड के पेंदे मतलब पिछले हिस्से, राउंड के पिछले हिस्से को बाहर की तरफ रखते हुए अंगूठे की मदद से मैगजीन में दाखिल करें। नंबर 5, मैगजीन भरते समय हर राउंड की गिनती कर ली जाए। नंबर 6, इस प्रकार मैगजीन में 20 राउंड भरा जाता है। नंबर 7, रेतीले और गर्दीले इलाके में 15 राउंड ही भरें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे फायरर के बुनियादी हुसूल क्या हैं। अच्छे फायरर के बुनियादी हुसूल क्या हैं। अच्छे फायरर के निम्नलिखित 3 हुसूल हैं जो कि इस प्रकार हैं। कितने हुसूल हैं भाई? 3 हुसूल हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, मजबूत एवं दुरुस्त पकड़। नंबर 2, दुरुस्त शिस्त। नंबर 3, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। अच्छे फायरर में क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अच्छे फायरर में क्या क्या गुण होने चाहिए। अच्छे फायरर में कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, वेपन हैंडलिंग में माहिर हो। नंबर 1, वेपन हैंडलिंग में माहिर हो। नंबर 2, अच्छी शूटिंग की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3, भिन्न भिन्न पोजीशन से ग्रुप फायर करने में माहिर हो। नंबर 4, फायरिंग की गलती हो तो सुधारना आता हो। नंबर 5,
हवा की रफ्तार के अनुसार फायरिंग आता हो। नंबर 6, दिए हुए टाइम के अंदर स्नैप और मूविंग टारगेट को मार सकने की क्षमता हो। नंबर 7, कुछ नया सीखने की क्षमता रखता हो। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मास्टर आँख क्या है और कैसे पता करें कि हमारी आँख मास्टर आँख कौन सी है। देखिए, अच्छे फायरर बनने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि फायरर को अपने मास्टर आँख के बारे में पता हो कि उसका कौन सा आँख मास्टर आँख है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का मास्टर आँख दाहिने ही होता है। मास्टर आँख जानने के लिए मास्टर आँख जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे दुरुस्त अलिग्नमेंट करना आसान होता है। फायरिंग के दौरान साधारणतः 2 मेथड हैं जिसके साथ हम अपने मास्टर आँख को जान सकते हैं। नंबर 1, मिलन कैन मेथड। कौन सा नंबर 1 मेथड है? मिलन कैन मेथड। देखिए, इस मेथड में क्या होता है, अपने दोनों हाथों को फैलाएं और फायरर उनको अपने दोनों आँखों के सीध में लाएं और दोनों हाथों के बीच थोड़ा गैप रखते हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखें और फिर अपने हाथ को धीरे धीरे आँखों के करीब लाएं और फिर उस ऑब्जेक्ट भी देखते रहें जिस दौरान जिस आँख से दोनों हाथ अप्रोच करेंगे वही आपका मास्टर आँख है। नंबर 2, सिंगल ऑब्जेक्ट फोकसिंग मेथड। नंबर 2 कौन सा मेथड है? सिंगल ऑब्जेक्ट फोकसिंग मेथड। इस मेथड में फायरर अपने दोनों आँखें खोलकर रखकर एक वस्तु विशेष पर अपनी आँखों को फोकस और अलिग्नमेंट करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए वह किसी एक पेंसिल को दोनों आँखों से देखता है, उसके बाद उसी पेंसिल को एक आँख बंद करके देखता है। इस दौरान जिस आँख से पेंसिल की पोजीशन एक ही पोजीशन में दिखाई देती है वही आँख फायरर की मास्टर आँख है। शिस्त लेने का सही कायदा व तरीका कौन सा है? देखिए दोस्तों, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है शिस्त लेने का सही कायदा व तरीका कौन सा है। नंबर 1, कोई एक पोजीशन को अपनाएं। नंबर 2, राइफल को सीधा और मजबूत पकड़ें। नंबर 3, टारगेट का खाका अपने दिमाग में बैठाएं। नंबर 4, कोई एक आंख बंद करें। नंबर 5, रियल साइट ऑपरेचर के बीचों बीच फोरसाइट टिप की नोक को पॉइंट ऑफ एम पर मिलाएं। नंबर 6, दुरुस्त साइट पिक्चर हासिल करें। लाइन पोजीशन में देखने वाली बातें। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, लाइन पोजीशन में देखने वाली कौन सी बातें हैं। नंबर 1, फ्लैश हैंडल ज़मीन से उठा हुआ होना चाहिए। नंबर 2, शरीर लाइन ऑफ फायर के से थोड़ा तिरछा होना चाहिए। नंबर 3, कैरिंग हैंडल पूरा बैठा होना चाहिए। नंबर 4, राइफल कंधे से आगे हो ताकि कंधे पर ले जाते समय कोई कठिनाई न हो। नंबर 5, टांगें कद के मुताबिक खुली होनी चाहिए। देखिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है टिगर झटके से दबाने पर गोली कहाँ लगेगी।
आंसर है निशान की जगह से 4 बजे की लाइन में। अगर ट्रिगर को झटके से दबाया जाएगा तो निशान की जगह से 4 बजे की लाइन में गोली लगेगी। फायर करते समय किसी ओट या आड़ का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? क्या क्वेश्चन पूछा है? फायर करते समय किसी ओट या आड़ का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? देखिए, दाहिनी तरफ से अगर बाएं कंधे से फायर करते हैं या अगर बाएं कंधे से फायर करने पर दाहिने तरफ से आड़ या ओट या कवर का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दाहिनी तरफ से अगर बाएं कंधे से फायर करते हैं या अगर बाएं कंधे से फायर करने पर दाहिने तरफ से आड़ या ओट या कवर का इस्तेमाल करना चाहिए। रेंज पर हुक्म मिलने पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने? रेंज पर हुक्म मिलने पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नंबर 1, बताया हुआ रेंज लगाएं। नंबर 2, राइफल को कंधे पर ले जाएं। नंबर 3, अगले आदेश का इंतज़ार करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।